नेता थे, दिग्गज नेता थे, उन्होंने दावा किया था कि इस बार गुजरात में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ? दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे हैं। देखिए, गुजरात का जो भी परिणाम है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सुखद है। एक पार्टी जो महज 10 साल पुरानी पार्टी है, एक पार्टी जो इन राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में बेहद छोटी है, एक पार्टी जिसके पास उतने संसाधन नहीं है, जिसके पास उतना मैन पावर नहीं है, उसने अगर गुजरात में पहुंचकर और वहां पर जहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, जो आप भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अगर वहां पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है तो निश्चित रूप से ये प्रशंसा की बात है और ये बड़ी उपलब्धि एक छोटी पार्टी के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गुजरात के लोगों ने जो भी आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं, सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया और प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आज गुजरात ने ही ये सौभाग्य हमको दिया है कि इन चुनावों के जरिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। महज 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को ये गौरव, ये सौभाग्य मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी पहचानी जाएगी। और हिंदुस्तान की राजनीति में कम से कम इतना तो हुआ कि जहां मुद्दों पर बात नहीं होती थी, जहाँ स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये सब चुनाव के मुद्दे नहीं होते थे, कम से कम चुनावों के दरमियान इन सब मुद्दों पर बहस हुई। कम से कम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी स्कूल अस्पताल की राजनीति नहीं करती थी, उसके बड़े बड़े नेता सरकारी स्कूल देखने गए। तो मैं आम आदमी पार्टी की इसको सैद्धांतिक जीत मानता हूं कि मुद्दों की राजनीति को हम लोग गुजरात की राजनीति के केंद्र में लेकर आए, चुनाव की राजनीति में केंद्र में लेके आए, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक एंट्री, एक प्रवेश मिला है गुजरात के अंदर। और निश्चित रूप से यही इसी तरह का चुनाव परिणाम हमको पंजाब के अंदर मिला था 2017 के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद 2022 में हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। हमें लगता है कि एक रास्ता हमको गुजरात से मिला है, जो 2027 में हम लोग वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती देने का काम करेंगे। ठीक है, 5 साल की योजना पे आप लोग काम कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटी पार्टी का रोना आप रो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले आपको नहीं पता था, लेकिन चुनाव से पहले भी आपको पता था, फिर भी आप दावा कर रहे थे। आप ये तो नहीं कह रहे थे कि हम कम से कम 50 सीट तो जीत ही लेंगे, आप तो कह रहे थे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपने बहुत रेवड़ियां बांटने की कोशिश की, गुजरात में सब जगह लोक लुभावने वादे किए कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि गुजरात की जनता ने आपकी रेवड़ियों को ठुकरा दिया? मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल 2019 में उस समय भी किया जाना चाहिए था। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए गई थी, हाँ। पूरी ताकत से वहां पर चुनाव लड़ा था। 173 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई थी, 1.84% उनको वोट मिला था। तब ये सवाल उनसे भी किया जाना चाहिए था, जबकि वो हमसे बड़ी पार्टी, हमसे बड़े नेता है। सवाल किए गए थे, जब जैसा सवाल होता है सवाल किए जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का, डॉक्टर साहब, मुझे इस बात का बिल्कुल बहुत ही खुशी इस बात पे हो रही है, हर्ष महसूस हो रहा है कि कम से कम आम आदमी पार्टी से ऐसी अपेक्षाएं पाली जाती हैं। आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी है। गुजरात ने जितना हमें दिया है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं गुजरात की जनता के। और गुजरात में जो भी जनादेश जिस पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले 5 साल में गुजरात के लिए कुछ बेहतर करेंगे। जिन मुद्दों पर गुजरात में चुनाव हुए हैं, उन मुद्दों करने का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। और कांग्रेस पार्टी से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो एक कमजोर विपक्ष के रूप में अभी तक दिखे हैं, कुछ ताकत अपने अंदर लाएंगे। एक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस